इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बाराबंकी के जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। ये कॉलेज इस जनपद का पहला डिग्री कॉलेज। हम आपको बताएंगे इस कॉलेज का बड़ा रोचक मामला है। साथ ही आपको ये जानना भी चाहिए कि इसका जो इतिहास है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से हमारे समाज के लोग काम करते थे, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो पुराने ज़माने के नेतागढ़ थे, वो लोग काम करते थे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वो जब जिंदा रहे, जब तक जिंदा रहे, उन्होंने जो सब काम किए वो आपसे छुपा नहीं है। लेकिन जब उनकी डेथ होती है 27 मई 1964 को, उसके बाद, उनके मरने के बाद वो क्या देखे गए थे, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल 27 मई 1964 को 11 बजे के करीब जो है पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब की डेथ हो जाती है। उनके डेथ होने के बाद लगभग 1-2 घंटे के बाद, पहले वो आकाशवाणी पे समाचार प्रसारित होता है, उसके बाद लगभग 2 घंटे लगते हैं जब धीरे धीरे ये खबर पूरे जनपद में फैल जाती है। करीब दोपहर के 2 बजे जो है बाराबंकी में अनाउंसमेंट होता है, रिक्शे से आम लोगों को बताया जाता है कि हम सब के नेता रहे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब इस दुनिया में नहीं रहे। शाम को 5 बजे धनोखर पर जो ऐतिहासिक मंदिर है उसके पास में इक्का तांगा स्टैंड का एक मैदान हुआ करता था पहले, वहाँ पर जहाँ पर जनसभाएं हुआ करती थी, कि वहाँ पर कंडोलेंस मीटिंग है, उनकी एक शोक सभा है। शाम को 5 बजे पूरा शहर वहाँ इकट्ठा होता है और कांग्रेस के और दूसरे दलों के सभी प्रमुख नेता वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। एल.एन. नागर साहब उस वक्त के जिलाधिकारी थे बाराबंकी के, वो पहुँचते हैं और शोक सभा शुरू होती है। सभी लोग अपने अपने भाषण देते हैं। जब सब कुछ हो चुकता है तो लास्ट में डीएम साहब खड़े होते हैं, नागर साहब, और वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू साहब ने देश के लिए बहुत कुछ किया, पूरी जो व्यवस्था बनी वो उनके द्वारा हुई, तो क्यों ना हम लोग, इस ज़िले में बड़ी डिमांड है और अभी तक एक भी डिग्री कॉलेज जो है वो बाराबंकी में नहीं है, तो क्यों ना जवाहरलाल नेहरू साहब के नाम से एक डिग्री कॉलेज बनाया जाए। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए होगा। तो जैसे ही उन्होंने कहा, सबसे पहले ज़िला पंचायत के जो अध्यक्ष थे महंत जी, वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमारी तरफ से 50,000 रुपये का अनुदान है। मैं उस ज़माने में 1964 में 50,000। फिर उसके बाद बाबू राम सिंह थे जो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन थे, और राम सेवक जी, वो 50,000 रुपये का जो है अनुदान करते हैं और कहते हैं, फिर और बहुत सारे लोगों ने दिया और धीरे धीरे एक अच्छी रकम वहाँ पर इकट्ठा हो गई। कि इतनी बड़ी मीटिंग मैंने वहाँ, हर पार्टी की मीटिंग होती थी, बड़े बड़े लीडरान वहाँ आकर के बोल गए हैं, लेकिन इतनी वेल रिप्रेजेंटेड मीटिंग जो थी वो कोई बाराबंकी में मैंने उससे पहले नहीं देखी थी और ना उसके बाद देखी। इतना बड़ा मजमा था कि मैंने पहले आपको बताया कि रिक्शा तांगा स्टैंड से लेकर के धनोखर चौराहे तक की सब माइक लगे थे और पूरे चौराहे पर हज़ारों लोग खड़े थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भी इतना बड़ा था कि उनका नाम बच्चा बच्चा जानता था। इतना बड़ा मजमा मैंने कभी देखा ही नहीं। हाँ, बड़ी बड़ी रकम जो थी उस वक्त के हिसाब से, बहुत बड़ी रकम का कलेक्शन वहीं से हो गया। और उसके बाद डीएम नगर साहब ने आगे की कार्रवाई शुरू की। कहते हैं कि अब थोड़ा पैसा आ गया था, लेकिन अब ज़रूरी था कि कहाँ पे डिग्री कॉलेज बनाया जाए। तो किसी ने डीएम साहब को बताया कि एक बड़े प्रसिद्ध वकील हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं हजेला साहब, उनकी कोठी है, और उनकी कोठी जो है वो लखनऊ में रहते हैं, उनकी एक यहाँ पे भी कोठी है, उसमें उनका कभी कभी आना जाना है। अब डीएम साहब को फ़ौरन समझ में आ गया, नागर साहब ने अप्रोच किया। दूसरे दिन शाम को मुलाकात करते हैं वो हजेला साहब से और उनसे कहते हैं कि बाराबंकी में पहला डिग्री कॉलेज खोला जाना है, अगर आप अपनी कोठी दे दें बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, तो बड़ा अच्छा होगा। हजेला साहब फ़ौरन तैयार हो जाते हैं और ये डिग्री कॉलेज का पूरी ये उनकी कोठी थी, और उन्होंने अपनी कोठी जो है वो उसी वक्त कहा कि ठीक है, यहाँ से बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर डिग्री कॉलेज की स्थापना होती है। पूरी कोठी हजेला साहब ने दान कर दी और वो यहाँ लौट करके आए भी नहीं। खाली डीएम साहब उनके पास पर्सनली गए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ बाराबंकी में कोई कॉलेज नहीं है, हम कॉलेज खोलना चाहते हैं और इसी सत्र में खोलना चाहते हैं, तो बिल्डिंग हम बनवा नहीं सकते। लेकिन फिर उन्होंने बिल्डिंग फ़ौरन
बगैर किसी संकोच के उन्होंने न किसी से पूछा न गछा और फ़ौरन इनको अलाउ कर दिया कि ठीक है। दूसरे ही दिन से उन्होंने काम लगवा दिया। ज़िला पंचायत के तमाम लोग उसमें लग गए, इंजीनियर वगैरह, और नगर पालिका परिषद के लोग लग गए। कहना चाहिए महीनों का काम चंद दिनों में उन्होंने साफ़ सुथराई, रंगाई पुताई करा करके बिल्कुल टिप टाप कॉलेज कर दिया और जुलाई से वो कॉलेज शुरू। प्रबंध कमेटी का अध्यक्ष जो भी यहाँ का डीएम होगा बाराबंकी का, वो उसका अध्यक्ष होगा, और सचिव उन्होंने एसडीएम को रखा था, कोषाध्यक्ष ट्रेजरी ऑफिसर रहेगा, सदस्य जो उन्होंने रखे थे जिला पंचायत 7 सदस्य थे, जिनमें केन यूनियन के सदस्य रखे गए थे, अध्यक्ष दोनों, जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष। इस तरीके से एक कमेटी बना दी गई और फिर डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई। और यहाँ की जब स्थापना हुई तो एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी कि कॉलविन लाइब्रेरी, बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी यहाँ पर हुआ करती थी, जो उपभोक्ता फोरम जो यहाँ बाद में स्थापित हुआ, उस लाइब्रेरी में ब्रिटिश पीरियड की लाइब्रेरी थी, बहुत अच्छी अच्छी किताबें उसमें थी। तो डीएम साहब ने फौरन उस लाइब्रेरी को यहाँ स्थापित करा दिया। फिर ये इस तरीके से पहला डिग्री कॉलेज जो है वो अस्तित्व में आया, जहाँ पर बीए की पढ़ाई शुरू हुई थी। यहाँ पर एक बड़ी शानदार ऐतिहासिक इमारत हुआ करती थी, जो अभी कुछ समय पहले टूट गई है, और टूटने के बाद अब ये नई फैकल्टीज यहाँ पर बनी हैं जो आप देख रहे हैं। वो पहले बड़ी आलीशान इमारत यहाँ पर हुआ करती थी। हज़ीला साहब का वो एंट्रेंस गेट था और उसी में प्रिंसिपल ऑफिस था। बहुत खूबसूरत वो इमारत हुआ करती थी। जो लोग यहाँ पे पढ़े हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग बड़े बड़े पदों पे निकले यहाँ से, उन्होंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद वो लोग बहुत बड़े बड़े पदों पे गए। और हम आपको बता दें कि जो पहला यहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियन बनी थी, गिरजा बख्श सिंह साहब थे, वो यहाँ के पहले अध्यक्ष हुए थे। बाद में वो यहाँ पे अपर मुख्य अधिकारी के पद से ज़िला पंचायत में रिटायर हुए। वो यहाँ के जो छात्र संघ यूनियन थे उसके पहले वो अध्यक्ष हुए थे। आर के तिवारी साहब थे जो यहाँ के पहले प्राचार्य, पहले प्रिंसिपल यहाँ के हुए थे, वो आर के तिवारी साहब हुए थे। अब एक बात और यहाँ के लिए बहुत मशहूर है कि जब आर्ट फैकल्टी थी यहाँ पर और साइंस नहीं थी, तो कहा गया कि भाई यहाँ पे साइंस फैकल्टी नहीं, तो प्रदीप भटनागर साहब यहाँ पर डीएम थे, और उस वक्त कहते हैं कि 3 लाख रुपयों की ज़रूरत थी साइंस फैकल्टी के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक दंगल कराया था, जो आजकल जहाँ स्टेडियम हुआ करता है वहाँ पे एक दंगल हुआ था, जिसमें दारा सिंह सहित देश के बड़े जाने माने उसमें पहलवान आए थे, और वहाँ से जो कलेक्शन हुआ था उसके बाद से प्रदीप भटनागर साहब ने यहाँ पर साइंस की फैकल्टी कराई थी। उसके बाद से बीएससी की शुरुआत हुई थी। आज यहाँ पर जो है पीजी कॉलेज है और एमएससी तक की पढ़ाई हो रही है। सर बीएससी है, बीबीए है, बीसीए है, बीए है। बीए में भी 2 नए विषय इस बार आए हैं, क्या नाम है, जाग्राफी भूगोल है, होम साइंस गृह विज्ञान है, और एमएससी 2 विषय खुले हैं। एमएससी में क्या नाम है, जूलॉजी है, जंतु विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, और एमए 7 विषयों से है। तो लगभग स्ट्रेंथ पिछले सत्र से ही मतलब देख रहा हूँ कुछ न कुछ बढ़ रही है। लगभग इस समय हमारे यहाँ महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या 3000 के लगभग। अब जो ये पुरानी बड़ी ऐतिहासिक बिल्डिंग थी और वो अब नहीं रही, उसकी जगह नई बिल्डिंग बनी हुई है। हाँ सर, पिछले वर्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय, पूर्व जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार जी, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा प्राचार्य के लिए प्रशासनिक कक्ष का 14 लाख रुपया क्रिटिकल गैप से दे के बनाने का कार्य किया जा रहा है। भवन निर्मित भी हो चुका है। ऐसे ही पिछले साल हमारे महाविद्यालय में विभाग नहीं थे विभिन्न विषयों के, तो उसको क्या नाम है, जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से, आशीर्वाद से क्या नाम है, 13 विभाग का निर्माण किया गया, और उसी वहाँ विभाग के आधार पर ही वहाँ पर एनटीपीसी से सीएसआर फंड से क्या नाम है 49,90,000 का अनुदान प्राप्त हुआ, जिससे ऊपर 2 शिक्षण कक्ष और 1 कॉमन रूम और एक क्या नाम है सेमिनार संगोष्ठी कक्ष का निर्माण प्रक्रियाधीन है, चल रहा है। तो ये ऐतिहासिक इमारत थी, इसका इतिहास था इस डिग्री कॉलेज का, और इस तरीके से बाराबंकी का पहला डिग्री कॉलेज यहाँ पर स्थापित हुआ था। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।